नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 9 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। तो बच्चों, पाठ के अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करने से पहले आइए हम पाठ को समझें। आज हम कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि कर्म कारक का चिन्ह को है और उसका प्रयोग वाक्य में किस तरह से किया जाता है। आइए जानें। सबसे पहले जानें कि कर्म कारक क्या है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह को है। कह रहे हैं कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया यानी जो कार्य हम करते हैं, जैसे हम खाते हैं, जाते हैं, तो क्रिया हुई। लेकिन क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किस तरह से होता है बच्चों, आइए जानें कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है। और कर्म कारक का चिन्ह है को। उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। एक महिला है जो पका रही हैं। क्या पका रही हैं? वही कर्म है। तो आइए देखें। अम्बा ओदनम पचती। अम्बा यानी माँ, ओदनम चावल को, पचती पकाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम कह दें अम्बा पकाती है, माँ पकाती है, तो क्या पकाती है पता नहीं है। लेकिन क्या हमें यहाँ क्या पता चला कि ओदनम यानी चावल पका रही है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है ना। तो कर्म में हम द्वितीय विभक्ति होगी। और बाकी ये जो अनुवाद है, साधारण वाक्य ऐसे ही रहेगा जैसा हमने अनुवाद में आपको बताया था कि माता पकाती है तो अम्बा पचती हो गया। लेकिन वहाँ पर बीच में क्या पका रही है वो शब्द आया, जैसे कि ओदनम यानी चावल पका रही है, तो वो कर्म हुआ। उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ओदनम में। अम्बा ओदनम पचती। अगला वाक्य है बच्चों, अहम गृहम गच्छामि। अहम का अर्थ है मैं, गृहम घर को, गच्छामि जाता हूँ। बालक घर जा रहा है, चित्र में देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर बच्चों बार बार आपको बता रही हूँ कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? घर पर पड़ रहा है ना। तो घर ही हमारा कर्म है। बच्चों आप वाक्य में देख लें, जितने भी लाल शब्द से ये लाल शब्द लिखे हुए लाल रंग के, यही कर्म है। इसी में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कर्म कारक का चिन्ह भी इसी में छिपा हुआ है। तो इस तरह से आप अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अगर बोलती तो कहाँ जा रहा हूँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गृहम यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? घर पर। तो घर ही कर्म है। तो मैं घर को जा रहा हूँ या जाता हूँ। त्वम लेखम लिखसी, तुम लेखम लेख को यानी निबंध को, लिखती हो। लिखती हो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर बालिका लिख रही है। अगर बालक होता तो लिखते हो बोलती। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आम वयम और तोम युवाम यूयम, अस्मद और इश्म शब्द के जो रूप हैं वह हमारे क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान ही होते हैं। हमें चित्र के द्वारा या वहाँ पर निर्देश दिया होता है कि इसे स्त्रीलिंग में बोलना है या पुल्लिंग में, तो हम उसके अनुसार जाता है और जाती है का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तुम लिखती हो। क्या लिखती हो? लेखम। तो कर्म है ना। ये कर्म पर ही तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म हम क्या कर रहे हैं? लिखने का कर रहे हैं कार्य। तो तुम लेखम निबंध को लिखती हो। अगला वाक्य है बच्चों, बालिके पत्रिके पश्यतः। आप देख रहे हैं चित्र में दो बालिका और दो किताबें हैं। एक बालिका के हाथ में, एक दूसरे के हाथ में। तो बालिके, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? अगर हम कह देंगे बालिके, बालिका,
दो पत्रिकाओं को देखती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? देखती हैं तो बहुवचन में आ रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे जब इस तरीके से द्विवचन में वाक्य होता है तो, या कर्ता हमारा द्विवचन में है तो बोलेंगे दो बालिका पत्रिके। आप जैसा कि देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप है जैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो पत्रिका को पश्यता देखती हैं। गायका गीतम गायन्ति, गायक गीत को गाते हैं। यहाँ पर भी गायक गीत को गाते हैं, पता चल रहा है ऐसे कि जो है ये बहुवचन में है, लेकिन हम इसको बोलेंगे सब गायक गीत को गाते हैं। विदुषी संस्कृतम पठति, विदुषी संस्कृत को पढ़ती है। अब विदुषी पढ़ती है, आपको मैं बार बार एक एक वाक्य में बता रही हूँ कि कर्म क्या है। हमने बार बार आपको बताया कि लाल रंग से लिखे हुए शब्द ही कर्म है, इसी में कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है और उसको प्रयोग चिन्ह के कारण हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप लगाया है। और कर्म हमारा जितने वचन का है उतने ही वचन में हमने द्वितीय विभक्ति का रूप लगाया। जैसे यहाँ पर कर्म पत्रिके हैं तो ये आप देख रहे हैं द्विवचन में हो गया, तो द्वितीय विभक्ति का हमने द्विवचन का रूप यहाँ लगाया है। यहाँ एक वचन में है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में लगाया है कर्म का रूप, कर्म के लिए रूप हमने शब्द रूप है ये। और संस्कृतम भी आप देखिए तो इसको भी हमने जो है द्वितीय विभक्ति का ही रूप लगाया है और ये कर्म कारक है, को का चिन्ह है। विदुषी संस्कृत को पढ़ती है। वानरः कदली फलम खादति, बच्चों यहाँ पर देखें एक वचन में है, कर्ता हमारा एक जो है एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन की है और कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर केवल जो है मतलब संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम, ये सर्वनाम है और संज्ञा है, दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से बताया कि किस तरह से होगा। तो वानरः कदली फलम खादति, बंदर कदली फलम होता है बच्चों केला, केले को खाता है या केले के फल को खाता है। वानरा कदली फलम खादति, बंदर केले के फल को खाता है या केलों को खाता है। छात्राः फलानि आनयन्ति, अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे संज्ञा शब्द हुआ छात्र, तो छात्र फलों को आनयन्ति लाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नयति का अर्थ होता है ले जाना, और आ उपसर्ग लग गया, पहले आ गया क्रिया से तो आना होता है, तो ले कर आते हैं। छात्र फलों को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर छात्र बोलने से तो पता ही चला छात्र तो हम द्विवचन में ही बोलते हैं और बहुवचन में भी बोलते हैं। तो बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम दो जब हमारे कर्ता होते हैं तो हम दो बालक पढ़ते हैं, दो बालिका पढ़ती हैं, इसी तरह से सब छात्र फलों को लाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ते नराः वृक्षान गणयन्ति, अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्द हुआ ते, वे सब, जिससे यहाँ पर पता चल गया कि वे सब है, तो हम यहाँ पर सब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ते हमें बता रहा है कि यहाँ पर इसका अर्थ वे सब है। यहाँ पर नहीं था ते तो हमने सब छात्र बोला, हिंदी जब इसका वाक्य बनाएंगे तो सब छात्र, यहाँ पर है तो वे सब नराः मनुष्य, वृक्षान वृक्षों को, गणयन्ति गिनते हैं। सह दुग्धम पिबति, वह दूध को पीता है या वह दूध को पी रहा है। सेवका अश्वो नयति, सेवक अश्वो, अब कह रहे हैं नयति, सेवक ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है, घोड़ों को। कितने घोड़ों को, दो घोड़ों को। तो यहाँ पर कर्म हमारा घोड़ा हुआ, तो यहाँ पर हम द्विवचन में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति का रूप द्विवचन का। तो सेवका अश्वो नयति, सेवक दो घोड़ों को, नयति का अर्थ हुआ ले जा रहा है। रजका वस्त्राणि प्रक्षालयति, रजका का अर्थ है धोबी, वस्त्राणि वस्त्रों को, प्रक्षालयति धोता है या धो रहा है, धोबी वस्त्रों को धो रहा है।
अब इस पाठ का शब्दार्थ देखें बच्चों। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ शब्द लिखे हुए हैं संस्कृत में और उनके सामने उनके अर्थ हैं हिंदी में। तो आइए देखें। पहला शब्द है संस्कृत में लेखम। लेखम का अर्थ है निबंध। दूसरा है वृक्षान। वृक्षान का अर्थ है पेड़ों को। अश्वो। अश्वो का अर्थ है घोड़ों को। दो क्यों लगाया गया बच्चों कि अश्वा के बाद अश्व द्विवचन का रूप है, तो इसलिए यहाँ पर दो लिखा गया। तो दो घोड़ों को। पत्राणी। पत्राणी का अर्थ है पत्ते। रजका। रजका का अर्थ है धोबी। पत्रिके। पत्रिके का अर्थ है दो पत्रिका। ओदनम। ओदनम का अर्थ है चावल। बच्चों क्रिया पदानी क्रिया शब्द देखें आइए संस्कृत में और उनके अर्थ। गणयंती। गणयंती का अर्थ है गिनते हैं। यच्छति। यच्छति का अर्थ है देता है। जिघ्रन्ति इसका अर्थ है सूंघते हैं। त्रोटयति तोड़ता है या तोड़ती है। अगर बच्चों कहीं वहाँ पर बालिका अगर है तो उसके लिए हम तोड़ती है का प्रयोग करेंगे, और बालक अगर तोड़ रहा है तो तोड़ता है शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बालकः किम पिबति। उत्तर है दुग्धम। दूसरा प्रश्न है गजः किम खादति। उत्तर है पत्राणि। गजः पत्राणि खादति। सौम्या कानि त्रोटयति। तो क्या हो गया पुष्पाणि। सौम्या पुष्पाणि त्रोटयति। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ सौम्या है तो यह लड़की का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि सौम्या क्या तोड़ती है। अगर यहाँ पर बालक होता या राम श्याम कोई नाम होता तो हम लिखते कि राम क्या तोड़ता है, इस तरह से। अगला प्रश्न है बच्चों रजका कानि प्रक्षालयति। धोबी क्या धोता है। उत्तर है वस्त्राणि। वस्त्रों को धोता है। नराः कान गणयन्ति। लोग किसकी गणना करते हैं या कर रहे हैं। तो उत्तर है वृक्षान। कान के स्थान पर आएगा वृक्षान। वृक्षों की गिनती कर रहे हैं ना। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्न समझना है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों कोष्ठकात् उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा सही शब्द है जो रिक्त स्थान में आएगा उस शब्द को रिक्त स्थान में लिखना है। पहला रिक्त स्थान है गायिका डैश गायन्ति। शब्द है गीता गीतम। क्या आएगा गीतम। गायिका गीतम गायन्ति। अगला है रिक्त स्थान अहम डैश गच्छामि। मैं जाता हूँ या जा रहा हूँ। कहाँ गृहाय या गृहम। तो यहाँ हमने लिखा गृहम। अम्बा ओदनम पचति। अम्बा माता चावल पकाती है। बच्चों यहाँ पर ओदनम और ओदना शब्द दिया है तो ओदनम शब्द सही है, उसे हमने रिक्त स्थान में लिखा है। अगला रिक्त स्थान वयम डैश नमामः। हम सब नमस्कार करते हैं। ईश्वरः या ईश्वरम। ईश्वरम रिक्त स्थान में हमने लिखा ईश्वरम। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। सौम्या डैश त्रोटयति। सौम्या तोड़ती है। पुष्पाणि या पुष्पा। कौन सा शब्द सही है। सही शब्द है पुष्पाणि। हमने यहाँ रिक्त स्थान में लिखा पुष्पाणि। बच्चों आज आपका गृह कार्य है, इसमें मैंने 2 प्रश्न दिए हैं जिसे आपको स्वयं करना है। तो आइए पहला प्रश्न देखें। शुद्धम पदम चिह्नीकुरुत। कह रहे शुद्ध पद को चिन्हित कीजिए या शुद्ध पद पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान के रूप में दिया है सह डैश पिबति। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है और यहाँ पर निशान भी लगाना कि कौन सा शब्द इसमें आएगा और इन 3 ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही है। तो पहला ऑप्शन है दुग्धा, दूसरा है दुग्धो,
और तीसरा है दुग्धम। उसके बाद दूसरा है बच्चों सेव का डैश नयति। इसमें कौन सा आएगा? 3 ऑप्शन है। पहला है अश्वम, दूसरा है अश्वो और तीसरा है अश्वाह। अश्वाह, इसमें कौन सा आएगा उसे आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है रिक्त स्थान बालकाः डैश जिघ्रन्ति। बालक सूंघता है क्या? तीनों में से आपको 3 ऑप्शन इसमें से चुनकर लिखना है। पुष्पम पहला ऑप्शन है, दूसरा है पुष्प, तीसरा है पुष्पाणि। फिर है त्वम डैश लिखसि। इसमें 3 ऑप्शन है। पहला लेखम, दूसरा लेखो और तीसरा है लेखान। आचार्य डैश यच्छति। आचार्य देता है, यच्छति का अर्थ होता है देना है। देता है, क्या देता है? पहला ऑप्शन है उपदेशा, दूसरा है उपदेशो और तीसरा है उपदेशम। तो बच्चों इन जो ये तीन ऑप्शन दिए हैं हर रिक्त स्थान के सामने, इसमें से सही शब्द चुनकर आपको इस रिक्त स्थान को यहाँ पर पूरा करना है। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द रूपों के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने शब्द दिए हैं। इन शब्द रूपों के द्वितीय विभक्ति में रूप आपको तीनों वचनों में लिखने हैं। पहला शब्द रूप है बालक। बालक का रूप आपको लिखना है द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में। पत्रिका, पुष्प, पुस्तक, लेख। इन 5 शब्द के शब्द रूप आपको द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में लिखने हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ मैंने जो भी कार्य आपको कराया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आज हमने आपको पाठ 9 की पुनरावृत्ति कार्य कराया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों जितना भी पुनरावृत्ति कार्य कराया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझें और पढ़ें, याद करें। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।